आज बुधवार है और आज जो है सुबह का टाइम है। मुश्किल से शायद 6 साढ़े 6 बजे का है। तो मैं बच्चों का बेटी का टिफ़िन और हस्बैंड का भी टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट उन्हें करा दिया है मैंने। चाय एक साइड पे रखी हुई है मेरी, क्योंकि मैंने सुबह थायराइड की दवाई ली थी, फिर मैंने गर्म पानी पिया उसके 1 घंटे के बाद। तो अभी मेरे जो हिस्से की चाय है वो रखी है, अभी थोड़ी देर में गर्म करके मैं पीऊँगी। मैं किचन भी साथ साथ में क्लीन कर रही हूँ। ये गाय की रोटी है, तो ये बनाकर रखी है मैंने। और हाथ पे आपको दिख रहा होगा मेरे एक रेड कलर का निशान, ये सॉरी लिपस्टिक का निशान है जो मैंने कल ली थी। तो कलर देखने के लिए मैं जो है उसको देख रही थी कि कौन सा कलर जाएगा। तो घड़ी में मैंने अभी आपको दिखाया 7 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे चाय गरम कर ली अपनी। और बेटी और हस्बैंड अभी अभी निकले हैं, तो स्कूल के लिए उसे छोड़ते हुए आगे जाएंगे हस्बैंड ऑफिस। पहले बेटी को स्कूल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं ऑफिस। तो दोपहर में मैं उसको स्कूल से लेकर आ जाती हूँ। तो बाहर अच्छी खासी ठंड हो गई है और आजकल 3-4 दिन से ठंड काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही है। तो चाय गरम करके ले आई हूँ। दोनों दरवाजे बंद कर लूँगी मैं, क्योंकि ठंड भी हो रही है। तो यहाँ अभी इस टाइम सुबह सुबह ना बहुत ठंडी हवा आती है बाहर से। तो ये तो मेन डोर है, खैर मैंने इसे बंद किया है। मेन डोर तो करना ही है। मैंने भी शॉल ले रखा है और अभी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है। तो और मुझे ना इतनी इतनी खांसी हो रही है। दिवाली से पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मुझे कोल्ड कफ और खांसी, थोड़ा बहुत बुखार, मतलब हल्का फुल्का बुखार भी रहा है मुझे दिवाली वाले दिन रात को। तो फिर मैंने अगले दिन मेडिसिन ली थी। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। मेरा तो पूरी बोन्स में इतना दर्द हो रहा है, हड्डियों में, और ठंड की वजह से तो और भी बढ़ गया। और ऊपर से क्या कहते हैं, खांसी इतनी तेज हो रही है ना, खांसी का कोई ये है ही नहीं कि खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ड्राई खांसी हो रही है, पहले हो रही थी एकदम कफ वाली खांसी, और अब ड्राई खांसी हो रही है। उससे बीच बीच में होती रहती है, तो उससे बहुत परेशान हो रही है। अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो चलिए, अभी तो बच्चे गए हैं, हस्बैंड गए और बेटी गई है। उसको स्कूल छोड़ते हुए हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो मैंने अपने लिए चाय गर्म करी थी, आपको दिखाया था अभी मैंने ये चाय। तो आप भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं सुबह सुबह की भाग दौड़ में घर में कितना जो है फैला रहता है घर। तो रात को सब्जियाँ लाई थी, हरी सब्जी तो फ्रिज में रख दी थी, आलू प्याज रह गए, इन्हें भी अभी रख दूंगी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अभी जो है बेटी और हस्बैंड गए हैं, तो मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया है। तो आप सभी को सुबह की नमस्कार। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। दिखाती हूँ आपको पहले कि क्या क्या करा। अभी आप ब्रेकफास्ट बना के दिखाया था, बना के दिया था बेटी को और हस्बैंड को, तो आपको दिखाया था मैंने। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत कैसे होती है वो दिखाऊंगी आपको आज मैं। तो जो थोड़ा बहुत जितना भी हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फटाफट काम करके मुझे जाना था बेटी को स्कूल से लेने के लिए। तो सुबह की साफ़ सफाई की और पूजा वगैरह करके मैं जो है बेटी को लेने स्कूल के लिए निकल गई थी। तो वहाँ से आकर अब मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। तो लंच में जो है सब्जी वगैरह तो रखी हुई है, रात में साग बनाया था, थोड़ा सा साग रखा है। और सुबह जो सब्जी बनाई थी आलू और पनीर थोड़ा सा मिक्स करके, और थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने टिफ़िन के लिए बनाया था बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए, तो थोड़ी सी सब्जी वो भी रखी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा काम करके गई थी, उसके बाद भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि बेटा तो अभी घर में ही है, वो कॉलेज नहीं जा रहा, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे, तो वो घर में होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा दिन किचन में, तो आप देखिए सारा दिन ही काम चलते हैं, कुछ ना कुछ बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं। जबकि मैं सारे बर्तन कर लेती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि मैंने ना कोई मेड वगैरह नहीं रखी है, मैं सारे काम खुद से ही करती हूँ। क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं घर में हूँ, मैं वैसे तो मैं वर्किंग हूँ, लेकिन इस समय मैं घर पे हूँ। तो सारे काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही घर में खुद काम करने की आदत है। और मेरे कुछ टाइमिंग भी ऐसे होते थे कि मुझे जाने के लिए सुबह बहुत जल्दी चली जाती थी और दोपहर में आती थी, तो फिर उसके लिए जो है ना मुझे सुबह सारे काम करके जाने ही होते थे। तो कोई दोपहर को शाम को तो कोई मेड आएगी भी, तो झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम तो हम नहीं करवा सकते शाम को। तो आटा गूँध के यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बना ली है। अब रोटी बनाकर जो है मैंने इसमें हॉट केस में रख दूँगी, रोटी वाले बॉक्स में, जिससे थोड़ी देर गर्म रहेंगी। फटाफट मैं देती रहूँगी बच्चों को खाने के लिए, बेटी को भी देना है उसका लंच और बेटे को भी। तो दे दिया है साथ साथ में। और अब मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया, कम से कम 4 साढ़े 4 हो गए। तो पानी आ जाता है इस टाइम पर। तो मशीन जो है मैंने वो बाथरूम में रखी है, क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है, बाथरूम में ही रखी हुई, क्योंकि स्पेस अच्छा है बाथरूम में। ये वाले कपड़े पहन लिए हैं और कपड़े धुल रहे हैं, और उसके बाद में ना खाना भी बनाऊंगी। तो
अभी आपको जो आज तक का था, मैंने रात में साग बनाया था तो थोड़ा सा साग भी रखा हुआ है, और साग दिन में भी खाया था मगर थोड़ा सा बच गया, फिर भी साग अभी रखा हुआ है। तो साग भी हो जाएगा और दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं साथ साथ सारे काम करती रहूँगी तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो उसके बाद जो कपड़े साथ साथ धुल ही रहे हैं, आप देखिए मशीन में कपड़े अंदर, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं अंदर, और खाना भी बन गया था साथ में। तो एक साइड में मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और साथ साथ में जो किचन में जो लंच करने के बाद जो बर्तन इकट्ठे हुए थे वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं एक साइड में जो किचन में होती हूँ ना, तो जब खाना बन रहा होता है उसी टाइम पर मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ। फिर भी बर्तन हो ही जाते हैं जितने भी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, तो मैं लाल मसूर की दाल बना रही हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया। और साथ में ना थोड़ा सा हाफ़ केजी के लगभग दूध रखा था, तो वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। दूध बॉयल हो गया है और यहाँ पर कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल में दाल बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल। मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी और दाल वगैरह बनाती हूँ। प्याज मैंने काट कर रखा था, पहले जीरा डाला है, फिर प्याज डाल दिया है। यहाँ लहसुन अदरक लिए मैंने, तो लहसुन जो है काफ़ी बारीक वाले, तो मैंने उनके छिलके नहीं निकाले हैं। गैस को मैंने दूसरे वाले कुकर को मैंने दूसरे वाले स्टोव पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, वो थोड़ा तेज़ जलता है। तो जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना कर रखा था, थोड़ा पानी मिक्स करके उसे डाल दिया है। टमाटर कटे रखे थे वो भी डाल दिया है। थोड़े से बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये डालकर मैं मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये बहुत अच्छी बनती है दाल, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मसाला भून रहा है ना जब तक हमारा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा भूनने में। तो दाल को यहाँ पर भिगो रखी है मैंने, आपको दिखाऊंगी, दाल भिगो रखी है। तो अभी मैं जाके ना कपड़े धुल रहे हैं, वो कपड़े देखती हूँ, मसाला जो है धीरे धीरे भूनता रहेगा। तो पहले कपड़े देखती हूँ, साथ साथ ही सारे काम हो जाएंगे क्योंकि पानी फिर से चला जाता है। पानी बंद कर दूँगा क्योंकि फिर पानी चलता रहता है ना, तो इसलिए अभी मोटर बंद करूँगी, उसके बाद चल जाएगा। तो एक लॉट कपड़ों का जो है वो स्पिन हो रहा है अभी। मोटर बंद कर दी है मैंने। पानी जब आ रहा होता है ना उसी टाइम पर मैं सारे काम कर लेती हूँ, ताकि पानी भी, टंकी भी भरी रहे और पानी भी जो है वो अच्छे से यूज़ हो जाए, और टंकी का पानी यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि जो टंकी भरी रहती है तो ठीक रहता है। तो चलते हुए पानी में मैं काम कर लेती हूँ। दाल का जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। और बर्तन देखिए, मैं अभी भी थोड़े थोड़े करके बर्तन धो ही रही हूँ, धुल ही रहे हैं बर्तन। और बर्तन तो हो ही जाते हैं, चाय के, पानी के या खाना के, जो भी हम कुछ, अभी मैं जैसे दाल बना रही हूँ उस टाइम पर भी बर्तन हो ही रहे हैं छोटे छोटे। तो दाल जो है मैंने सीटी लगाने के लिए रख दी है। और अब यहाँ फिर आ गई हूँ मैं बाथरूम में। यहाँ पर एक लॉट जो कपड़ों का स्पिन हो रहा था वो मैं निकाल कर जो है बाल्टी में रख लूँगी। अभी कपड़े बाहर नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं और वो कपड़ों पर मतलब चढ़ जाते हैं। अगर कपड़े सूख रहे हो तो या तो फिर कपड़े गिरा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इतने ज़्यादा बंदर, बहुत ज़्यादा बंदर आने लगे हैं। तो मैं सारे कपड़े निकाल कर अभी रख लूँगी और रात में मैं इन्हें स्टैंड पर सुखाऊंगी। तो एक बाल्टी कपड़े जो जो है वो धुल चुके हैं, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं डालूंगी। बाहर ना बंदर बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज हमारे यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं। तो अगर फैलाऊंगी ना तो वो कपड़ों पे से चढ़ कर जाएंगे, तार मतलब कपड़ों की जो तार होती है ना उस पर चढ़ के जाते हैं, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर मुझे दोबारा धोने पड़ते हैं। तो रात को स्टैंड पर सारे कपड़े सुखाऊंगी। एक बाल्टी धुल गए, बाकी कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया, शायद 6 बजे का टाइम है। और ये सुबह मैंने एक मंदिर का कपड़ा सुखाया था, वो अब सूख गया है, उसे भी उतार लूँगी। अभी टाइम हुआ है 6:15 हुए, काफ़ी अंधेरा हो गया है और ठंड भी हो गई है थोड़ी सी। शाम को तो हो जाती है और भी ज़्यादा। तो चलिए अभी बाकी के कपड़े धो लेती हूँ। दाल बन चुकी है, दाल में सीटी आ गई है, 2 सीटी लगा दी दाल में। तो अभी जो है चावल वगैरह थोड़ा लेट बनाऊंगी। दाल बन गई है, जब खाएंगे तभी चावल बनाऊंगी, और रोटी भी तभी बनाऊंगी। लेकिन दाल बन चुकी है तो थोड़ा आराम रहेगा शाम के लिए। तो चलिए बाकी के कपड़े भी धो लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बाल्टी कपड़े धुल गए, थोड़े से कपड़े अभी और रहते हैं। तो यहाँ चादर भी रहती है। कपड़ों को ना मैं अलग अलग धोती हूँ, जैसे बच्चों के कपड़े पहले धो देती हूँ और फिर जब वो धुल जाते हैं तो उसके बाद पानी साफ़ करके फिर हस्बैंड के अलग से धोती हूँ, ताकि सब कपड़े ना अच्छे से साफ़ हो सके। चादरें बाद में करती हूँ। तो एक ही चादर है आज, और एक अभी जो है लगी हुई है बेड पर, ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली, ये अभी मैं चेंज करूँगी, नहीं तो फिर कल चेंज करूँगी, इसको भी धो दूँगी। तो अभी चलिए फिर ये दिखा दिए मैंने। अब
दाल बन चुकी है तो रात के खाने की टेंशन नहीं है। चावल और रोटी तो फटाफट बन जाएंगे, सलाद वगैरह बन जाएगी, काट के रख दूँगी। तो अभी मैं ना कपड़े धो लूँ, फिर मैं आपसे बाद में फिर से मिलूँगी। तो अब ये रात का टाइम है, 9 बज रहे होंगे, सब लोग आ गए हैं तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल बन चुकी है, इसमें हरा धनिया डाल दिया था मैंने, चावल भी बन गए हैं, रोटी चावल और थोड़ा साग और बचा था वो भी रख दिया है, पापड़ भून रही हूँ मैं। तो ये हमारा आज का डिनर तैयार हो गया है, सबको डिनर करा दूँगी, मैं भी कर लूँगी उसके बाद। तो देखिए सारा सबका खाना और मतलब सबका डिनर हो चुका है। तो मैं अब किचन को क्लीन कर रही हूँ। आप देखेंगे सुबह से कितनी बार मैंने जो है बर्तनों को क्लीन किया है, फिर भी उसके बाद भी बर्तन होते हैं। और अच्छा है, देखिए परिवार है तभी काम है, परिवार रहता है तभी आपके पास काम होता है और अच्छा भी लगता है अपने घर के काम खुद करना। और हम एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि और तो किसी तरीके से हम एक्टिव उतना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अब एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी समय से। एक तो टाइम नहीं मिलता है, दूसरा थोड़ा हम थक जाते हैं तो आलस आ जाता है, जिससे कि मेरा वेट भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो किचन देखिए पूरा क्लीन हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठो ना आप तो किचन क्लीन मिलता है। तो यहाँ पर मैं बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, वो पढ़ रहा है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसको कॉफ़ी बना कर दूँगी। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी और पहले मैं कपड़े को स्टैंड पर सुखाऊँगी जो शाम को धोए थे। तो अब मैं पहले उसको कॉफ़ी देकर आती हूँ, फिर सारे कपड़ों को जो है मैं स्टैंड पर सुखा दूँगी। इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं फटाफट सारे कपड़े सुखा दूँ, क्योंकि अगले दिन ना कपड़े चाहिए होते हैं और बाहर तो मैंने आपको बताया कपड़े सुखा नहीं पा रही हूँ मैं। और फिर थोड़ी ठंड भी हो गई है बाहर, रात भर वैसे भी मैं कपड़े छोड़ती नहीं हूँ, और वैसे भी बंदरों का इतना आतंक हो चुका है ना कि क्या पौधे और क्या कपड़े सब नाश कर देते हैं बिल्कुल ही। तो मैं घर में ही सब तरफ रात में सुखा देती हूँ पंखा चला के। बेटी सो रही है साइड में, वो मेरे साथ ही सोती है, तो अभी वो मेरा वेट कर रही है, बेटा पढ़ रहा है। सारा मेरा तो खत्म हो गया आज का, मैंने आपको सुबह दिखाया था 6:30 बजे से 6 बजे से लेकर अब तक का, ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब तक का सारा काम जो है मेरा ख़त्म हुआ। टाइम देख सकते हैं आप कि टाइम हो रहा है, ये देखिए रात के। तो ऑलमोस्ट मुझे रोज़ इतना ही टाइम हो जाता है काम करते हुए। तो अब मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, कपड़े चेंज कर लिए हैं, स्किन केयर करूँगी और उसके बाद सोने जाऊँगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर सुबह 6 बजे उठना है। सॉरी, मैं उठती 4:30 बजे पानी भरने के लिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर 5 बजे या 5:30 पौने 6 फिर उठती हूँ, क्योंकि स्कूल का और ऑफिस का सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।